न हम लोग आ जाए हैं तो कोई पूछे होते कि काय कौन खोले आए तो तन खोले आए तो होते लड़ाई हुई के बाद अलग। और यही नाव से पल रहा अपनो परिवार, यही नाव से परिवार पल रहा है का हो गए हम सोचो तो धन्य है केवट जाहे सरलता। भगवान मिलते हैं तो सरल को भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं। जिनको मन निर्मल हो जाए उसको भगवान बहुत जल्दी मिले। जैसे ही रावण ने विभीषण को लात मारी, अस कहीं कीन ही चरण प्रहारा और अनुज गहे पद वार ही वारा। विभीषण जैसे ही गिरो तो विभीषण कहने लगा राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तुमने भले मार दई लाख लेकिन राम जी हमें अपने हैं जरूर। तो सचो संग ले नभ पथ गयऊ, सच मुख संग लो आके विभीषण आकाश मार्ग से चले गए। विभीषण जा रहे हैं, मन में सोचत जा रहे हैं कि हम शरण में जा तो रहे हैं, का पता भगवान हमें अपने हैं कि नहीं। ऐसा नहीं कह दी में कि तुम हमारे दुश्मन के भैया, मन में विचार आ रहा हो ऐसा नहीं भगवान सोचे दुश्मन के भैया आओ हमें अपना है भगा दे में सोते से भी गए अरे तैसे भी गए दो ही जीत के भाई। लेकिन एकदम से सोचा मन में कछु दूसरी चीज सोचने लगी, कहने लगे भगवान हमें अपने हैं जरूर। जब सुग्रीव जैसे बानर को भगवान ने अपना लो और अपना के किष्किंधा को राजा बना दो, तो ऐसे ही भगवान हमें भी अपने हैं। हमारे भैया को भी मार के लंका को राजा बना दे, सियावर रामचंद्र की। एकदम से सोचने लगे। अच्छा सोचता कौन है? अपनो अवचेतन मन। अवचेतन मन में सोच रहे थे, फिर एकदम से जहाँ झपड़ी सी खुली अपनी आँख को धिक्कारन लगे, कहने लगे देखो तो धिक्कार है हम पे, भगवान से मिलने जा रहे हैं, मन में राजा होवे को विचार ले आ रहे। और जैसे ही भगवान के पास में पहुंचे, फटके से ला बैठे कोई भ्राता, फटके से ला बैठे कोई भ्राता, आनंद हूँ आनंद की गाथा बताऊं। अच्छा देखो, राम जी लक्ष्मण जी पत्थर की शिला पे बैठे थे, विभीषण जी आए और जैसे ही आए तो विभीषण शरणागति पड़ी हो सुंदर कांड में दोहा नंबर 42 है, दोहा नंबर 41-42 है। राम सत्य संकल्प तुम सभा काल बस तोर, मैं प्रभु आयो शरण जान दे ही जनि होर। इतने से लेके जो संपदा शिव रावण ही दीन दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। जा आए विभीषण शरणागति साथ दो होगी, तो जब शरणागति पढ़ के देखियो, जब विभीषण जी आए तो विभीषण ने राम जी को देखो चरणों में गिर पड़े। अच्छा विभीषण अपना परिचय दे रहा है, जैसे अपन कोई को अपना परिचय देने तो कैसे देखी, अगर कोनो बड़े आदमी से चिनार हुई तो क्या लगा भैया हम उनके आदमी हैं, क्या लगा तो भैया हम फलाने के आदमी हैं, कहीं हम फलाने के आदमी हैं। लेकिन विभीषण ने जाने गई कि हम पुलस्त के नातिया, विभीषण ने जाने गई कि हम विश्रवा के पुत्र हैं। विभीषण ने कहा कही नाथ दशानन कर में भ्राता, नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर जन्म जन्म सुर दाता, निश्चर वंश जन्म सुर दाता। और सही हनुमान जी से कह रहे सहज पाप प्रिय तामस देहा, सहज पाप प्रिय, सहज पाप
किए तामस देहा जथा उनु कही तब कर लेहा। लेकिन देखो भगवान की भी भक्त वत्सलता, भगवान की भी भक्त वत्सलता देखो। विभीषण ने कही कि हम दशानन के भैया आए, वे दशानन के भैया जो ने आपकी पत्नी को हरण कर। तो धन्य है राम जी के वचन, देखो क्या सुंदर वचन। विभीषण को नाम नहीं ला, विभीषण नहीं कही, ये जा कही के रावण के भैया। तो फिर का कही सीधो लंका के राजा कह लंकेश सहत परिवारा, कह लंकेश सहत परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। कुशल कुठार वास तुम्हारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। ये है राम जी की भक्त वत्सलता। एक बार कोई शरण में आ जाए तो शरण में आए का भगवान कभी त्याग नहीं करते। एक बार शरण में भर पहुंच जाओ, इतने सरल हो जाओ, इतने सरल हो जाओ। सूधे मन सूधे वचन सूध ही सब करतूत, हर चीज बिल्कुल सीधे सीधे हो जाओ। हर वस्तु में हमरा आप बिल्कुल सरल हो जाओ। मन समस्या तो यही कि इतनी सरल तो हो नहीं सकता, इतने सरल नहीं हो पाते अपन। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बिल्कुल सरल हो जाओ, बिल्कुल जो सरल हो जाए भगवान वही को मिला। एक भक्तमाल में कथा आती है, बिल्कुल सत्य घटना भक्तमाल की सुना रहा है आपको। बिल्कुल सत्य घटना वृंदावन की, वृंदावन की बिल्कुल सत्य घटना सुना रहा है। अभी भी मंदिर है, गोविंद देव जी का मंदिर अभी भी वृंदावन में मंदिर है। गोस्वामी लोग पूजा कर रहे हैं, उतर जाकर पता करिए। एक महात्मा बिल्कुल सरल, अत्यंत सरल हृदय के, हर समय राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम खूब भगवान का भजन करें गोपाल जी का। अच्छा धन्य है महात्मा इतने सरल थे कि महात्मा के सामने भगवान प्रकट होते साक्षात, साक्षात इनको दर्शन देंगे भगवान। महात्मा से कहें भूख लगी तो महात्मा भी एक अकेले घर से भोजन मांगा। तो जैसे कोई आटो दे देवे तो आटे की बाटी बना ले में, एक गाकर बना ले में आटे की, और बढ़िया बाटी बना करके भगवान को भोग लगाएं, भगवान को अपने हाथों से खुआएं। महात्मा देखना सरलता, अपने हाथों से पवाएं। एक दिन भगवान ने कही देखो महाराज तुम जैसे हमें बाटी खुआ रहे ने तुम्हें में नमक ना रहा,
ने घी लगा, कम से कम में नमक ही डाल दे, स्वाद ही आने लगा। महात्मा बोले देखो ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, जितनी मिल रही जो उतना ही में प्रसन्न रहा, भगवान से कह रहा है। लेकिन महात्मा भी प्रेम भगवान से देखता, तो जोन घर से आटो मिल जाता ना तो नमक भी मांग ली, नमक मांग ली में अब नमक मिला के बाटी बना दे, नमक मिला के बाटी बनाए। एक दिन भगवान ने कही महात्मा से महाराज नमक मिला के तो बना तो अच्छी बनो, जब सूखी रेत है में घी नहीं लगो, रेत तो हमें गले में आते है, घी न लग जाए। महात्मा कहने लगे हमें पता है कि तुम ऐसा ही कर हम जानते जो ही करने आपको, अब बताओ हम हमारी पूजा करें तो तुम्हें घी ढूंढ भी नहीं करें, एक तो समय नहीं है, एक तो तुम्हें भोजन बनाने, ऊपर से हम अपनी माला नहीं फेर पा तुम्हारे मारे। भगवान से कह रहे कि हम अपना नाम जप नहीं कर पा रहे आपके मारे। अब आज को तुम्हें घी खाने, कल को कहने लगा रसमलाई खाने, परसों कहने लगा अच्छा दूध पीने, कहों कहने लगा मैं मेवा मिष्ठान खाने, तो बताओ कहाँ से ले आए, आखिर लाए कहाँ से लाए हम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हमारी इस दिव्य कथा में हमारे परम सम्माननीय आदरणीय मुनु भैया पधारे हैं। इस दिव्य व्यास पीठ से बहुत बहुत साधुवाद। बोले सियावर रामचंद्र की जय, वृंदावन में हरिलाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले आनंदकंद भगवान की जय हो। हाँ तो वस्तु अपनी कथा केंद्र पर आए। महाराज बोले कहाँ से आपको भोजन की व्यवस्था करें, अगर आपको इतना ही मन हो रहा मीठा खा दे तो खुद ही व्यवस्था कर ले, यह है सरलता। भगवान महात्मा बोले हम जाओ न बने तुम अब जाना बता दे। महात्मा अपने भजन में लग गए, भगवान ने सोची हमें व्यवस्था बना। तो वही समय की बात है कि पाकिस्तान के लाहौर से एक जहाज में नमक भर के आ रहा था। पाकिस्तान के लाहौर से नमक भर के जहाज आ रहा था। तो जहाज जैसे ही जहाज जा रहा तो लखनऊ जा रहा था। जैसे यमुना जी बीच यमुना जी में आया जहाज। भगवान की तो लीला, भगवान ग्वाल बन गए, छोटे से ग्वाल बन गए, जहाज उतना ही रोकता। बहुत प्रयास करो वो जहाज आगे न बढ़े। तब वे व्यापारी नमक वाले उतर के आए, आसपास मदद मांगने लगे। भैया अगर कोई आसपास है तो हम उनकी मदद करवा। भगवान गंगे चढ़ाने लगे। तो वे पूछे काहे भैया यहाँ कोई हमारी मदद करने है, जहाज ले आए, वो रोका बीच में, नमक भरो है जहाज में। भगवान बोले हाँ एक महात्मा की कुटिया बनी है, वे मनो चमत्कारी है, वे तुम्हारी जहाज बढ़वा दें, वे चलवा दें। भगवान ने पता बता था, सुबह सब महात्मा की कुटिया में पहुंचे। महात्मा तो बैठे बैठे राधे श्याम लगे थे करवे।
तो जैसे ही महात्मा के सामने व्यापारी पहुंचे, महात्मा ने बोला, हाँ भैया कहाँ से आए इतने वीरान जंगल में? उस समय पे वृंदावन में ज्यादा मंदिर न बने। बोले कहाँ से आए ऐसे जंगल में? बोले हमारी जहाज रुक गई है। एक बालक, छोटे से बालक ने, पता बताओ आपको, एड्रेस दो है आपको। तो महात्मा बोले, महात्मा तो समझ गए कि हाँ जरूर भगवान ठाकुर जी होंगे। महात्मा बोले एक काम करो, जो एड्रेस दो वही के जा। बोले भाई आप की कह रहे हैं, आप सुधार दें, हमारी नाव बिगड़ गई, जहाज बिगड़ गई। महात्मा बोले चलो एक काम करो आप और जाओ, आपकी जहाज चालू हो जाए। व्यापारी बोलो अगर जहाज चालू हो गई तो जितना मुनाफा मिले है वो सीधो आधो हिस्सा आपको दावजे है, अगर चालू हो गई तो। महात्मा बोले ठीक है जाओ। महात्मा गए, वे व्यापारी गए महात्मा के यहाँ से। महात्मा ने भगवान से प्रार्थना करी कि जैसी उनकी जहाज रुकी है वैसे चालू कर दीजिए। देखो धमकी भगवान भक्ति की, जैसी रुकी है वैसी चालू कर दीजिए। भगवान की भी लीला, वह जहाज चालू हो गए। जैसे ही चालू हो गए, व्यापारी बड़े प्रसन्न, वह लाहौर से सीधी लखनऊ पहुंची। धन्य है प्रभु की लीला। वो जहाज में भरो तो नमक, अब नमक की का कीमत उस समय पे 1 पैसा अठन्नी चवन्नी। नमक की का कीमत, उसमें नमक भरो तो जहाज में। लेकिन जैसे ही वो लखनऊ पहुंचो और जैसे ही किनारे पे लगो और जैसे ही हटाओ, जैसे ही जहाज को खोलो तो जो नमक भरो तो वो नमक बदल गो में कपूर होगा। बोले सियावर रामचंद्र की, उसमें कपूर ही कपूर होगा। अब कहाँ नमक की कीमत और कहाँ कपूर की। कपूर कितनों में गो, कहाँ नमक कहाँ कपूर। बहुत फायदा हो व्यापारी को, बड़ो प्रसन्न हुआ व्यापारी। प्रसन्न हो गया तो नाचन लगो और सीधो महात्मा के पास पहुंचो। बोले महाराज अबे तो तुम्हारी जो साधारण कुटिया बनी है, लेकिन अब हमें तो विशाल मंदिर बनवा रहे हैं। वो ने बढ़िया गोविंद देव जी को मंदिर बनवाओ और महात्मा में अकेलो भजन करें और कई गोस्वामी भगवान की सेवा को लगे हैं। सियावर रामचंद्र की, अबे भी वृंदावन में मंदिर है। तो कहने को अर्थ है कि यदि आप में सरलता है तो भगवान मिले हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं निर्मल मन जन सोहि पावा, निर्मल मन जन सोहि पावा, कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए बिल्कुल सरल रहो। ऐसे ही केवट बिल्कुल सरल है। भगवान कहते हैं तो केवट बताओ फिर क्या करने। केवट कहता है प्रभु पार तो उतार है, मन एक काम करने पर है का। बोले जो प्रभु पार अबस गा चाहूं, मोहि पद पदों में पधारन कहूं। भगवान से कहता है प्रभु एक काम करो, यदि पार उतारने हैं तो केवट जाने क्या ना कि हमें चरण पखाने। केवट बोल रहा है हमें चरण नहीं पखाने, आप अपने मुंह से कहो कि हमारे चरण पखारो। मोहि पद पदों में पखारन कहो। मोहि पद पदों में 2 जगह आया है। एक सबसे पहली चौपाई में
बंदहु गुरु पद पदों परागा, बंदहु गुरु पद पदों परागा, गुरु की सुबात सरस निरागा, गुरु की सुबात सरस जैसे ही भगवान ने सुनी, यह तो कह रहा है कि शरण पखारो। भगवान का नाम तो शांत रहेगा कि हम अपने मुंह से कैसे कह देंगे कि आओ हमारे चरण धोले पखारे, लेकिन फिर भी पार तो जाने। अब अगर पार जाने तो कहने पर है। भगवान ने भी कह दिया, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, स्वीकारो देह तव नाम रखाई, स्वीकारो देह नाम रखाई, स्वीकारो देह तव नाम रखाई। भगवान से कि बट बोला एक काम करो, चरण धुलवाओ। भगवान शांत रह गए। कि बट बोलो हमें पता है काय शांत हो गए। बोले काय? बोले आप किते कछु है नहीं है देवी, देवी नहीं है तुम्हारे कछु, और जब देवी नहीं है हम किराओ कैसे दे? यही से आप नहीं कह रहे कि चरण धोली, तो चिंता न करो। दशरथ जी की शपथ, दशरथ जी की शपथ, मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। दशरथ जी की शपथ कहना बिल्कुल उतराई नहीं ले, बिल्कुल 1 रुपया किराया नहीं ले। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने सुनी दशरथ जी की शपथ, तुरंत इन्हें तुड़ी में से बाहर निकाला। बोले बस भैया बहुत होगा वो, जब से देख रहे देख इतना मुंह चला रहा है, इतना मुंह चला रहा है, देखो अब तो अपने पिताजी पे आ गया। दशरथ जी की शपथ खा रहा। कि बट बोलो राम जी से कि देखो अगर तुम्हारे छोटे भैया लखनलाल जी हमें मार भी दे हैं तो हम बिल्कुल घाटो नहीं, लक्ष्मण जी मार भी दे हैं तो अपनों का घाटो। हमारे धन्य भाग के गंगा जी को किनारो, भगवान सामने हैं, गंगा जी को किनारो भगवान सामने, हमें तो चले गए परिवार हमारा है नहीं है, सब कुछ भी नहीं हो करने पर है, इसे हम को भी डर नहीं है। राम जी लक्ष्मण जी से बोले शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ लक्ष्मण। लक्ष्मण जी शांत हो गए। और जैसे केवट में बार बार वचन कहे तो सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे। भगवान ने कहा चलो एक काम करो, जैसी तुम्हारी नाव बच जाए तो वही कर ले, जैसी तुम्हारी नाव बचे तब धन्य है केवट। भीगी आन जल पाय पखारू, होत विलंबु तारहि पारू। भीगी आन जल पाय पखारू, होत विलंबु तारहि पारू। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरे भव सिंधु अपारा। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरे भव सिंधु अपारा। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। धन्य है केवट, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा। केवट राम जी के चरणों को पखारने लगा। धन्य है राम जी, राम जी के चरणों को धो रहा है। अच्छा गंगा जी के किनारे खड़े सो रेत है, गंगा जी के यहाँ रेत है, उतर ठाण भाई सुरसर रेता। अब रेता पे खड़े राम जी, और एक पांव धो तो जौन पांव धोलका वो की रेता तो छुट गई, और वो पांव जैसा ही रेता पे धारो तो फिर रेता लग गई।
दूसरा पाँव फिर धोआ लहू में फिर रेता लग गई। फिर इन्हें करो वो जोन में रेता लग गई थी, अब वो पाँव धोने लगो, जोन धोला तो में फिर रेता लग गई। ऐसे ही धोआते रहो। लक्ष्मण जी बोले राम जी से, बड़े भैया अगर तुम ऐसे ही चरण पकड़वाते रहे तो होगा फिर अपन पार, फिर तो होगा पार अच्छे से। राम जी बोले अब क्या करें, तो जी तो माना ही नहीं रहे। राम जी बोले फिर क्या करें। केवट कहता है सुनो प्रभु, गौतम तीय तारण अधम उदाहरण, धोए चरणों को पखारन मोहि दीजिए। गौतम तीय तारण अधम उदाहरण, प्रेम से पगों को पखारन मोहि दीजिए। और धोए चरणों को बिन पोंछे धरणी में धरो, धोए चरणों को बिन पोंछे धरणी में धरो। लागी रज फेर भ्रम दुगुन न कीजिए। फिर से उनमें रज लग जाए। और रेतन में जड़े कन, रेतन में जड़े पग, केते देख देख धूम। आप एक पग पे खड़े, याते न खीजिए। और चाहो अवलंब, अगर आप अवलंब चाहते हो, चाहो अवलंब, तो विनीत जू विलंब बन। और नाथ मोरे माथ पर सो हाथ धर दीजिए। केवट कहता है अगर आपको डर लग रहा है पांव पे खड़े हुए में, तो एक काम करो, हमारे सिर पे हाथ रख दो। धन्य है भगवान से कह रहा डर भी कि जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजत प्रभाव बेभावन सोई। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजत प्रभाव बेभावन सोई। केवट राम रजाल सुतावा, पानी कठवता भरी में आवा। अति आनंद भग अनुरागा, अति आनंद भग अनुरागा। चरण सरोज पधारत लागा। चरण धो के भगवान नाव में बैठे। नाव में बैठ के केवट ने गंगा जी के पार उतारा। और जैसे ही राम जी उतर ठाण भऊ सुरसरी रेता। जैसे ही केवट ने नाव से राम जी को उतारो, और संग केवट उतर के चरणों को पकड़ना। दंडवत जो पहले करने तो वो बाद में करना। अच्छा जैसे कौन अपने पे घर में अपने कोनो मानना नामे ब्राह्मण आवे, तो जैसे ही वे आए तो सबसे पहले अपन क्या करत, उनको प्रणाम करत के नहीं कि पहले आके बैठा रहो, जल पिले हो, भोजन करवे हो। और जहाँ भोजन हो जैसे फिर मुँह धर के पाँव पाल ले, अकेला खबर न रही। लक्ष्मण जी कह रहे हैं धन्य है भक्त, उतरे मिले सो 1 घंटा से के चढ़ रहा। अरे इतने सो अब जब उतरने लगो तो पाँव पर रजोई तो प्रेम आए। जहाँ प्रेम तहाँ नियम नहीं, प्रेम में नियम नहीं होते। केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुचे नहीं कछु दीना। प्रभु सकुचे नहीं कछु दीना। अच्छा देखो भगवान मन में सकुच लगा, केवट में प्रणाम करो, भगवान सकुच का कछु देवे नहीं। धन्य है जानवी। देखो धर्म पत्नी कैसी होनी चाहिए जो चौपाई सिखा रहे। धर्म पत्नी को अर्थ क्या है, जो अपने पति को पतन होवे से बचा ले। पाति रक्षति इति पत्नी, जो अपने पति को पतन होवे से बचावे बा पत्नी। पर एक अर्थ है धर्म पत्नी, और अब तो शब्द ही बदल गए। अब तो कहने लगे वाइफ, अब तो कलयुग लगा, अब तो वाइफ।
भाग्य हारे हो गए हाजुबेन हो हाजुबेन। अब तो शब्द ही बदल गए। धन्य है जानकी जी। पिया ही की सी जान हारे, पिया ही की सी जान हारे, मन मुजरी मन मुझसे उतारी, मन मुजरी